मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध ने क्षेत्र में हालात को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। ईरान और इजरायल के बीच पिछले 7 दिनों से जारी सैन्य संघर्ष के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत भारत पहले चरण में 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया है। गुरुवार रात 3:43 पर पहली निकासी उड़ान दिल्ली पहुंची। इन छात्रों को पहले ईरान से आर्मेनिया लाया गया और फिर विशेष चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए नई दिल्ली लाया गया। इस समूह में 94 छात्र जम्मू कश्मीर से, जबकि बाकी 16 छात्र अन्य राज्यों से हैं। खास बात यह रही कि निकाले गए छात्रों में 54 छात्राएं भी शामिल हैं। सरकार की ओर से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एयरपोर्ट पर छात्रों का स्वागत किया और उनका हालचाल जाना। ईरान से रेस्क्यू किए गए छात्रों ने कहा कि हम भारत पहुंचकर बहुत खुश हैं। भारतीय दूतावास ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया, हम उनके आभारी हैं। सरकार आई है, इसकी हर समय कोशिश रही है कि जब भी किसी जगह पर लड़ाई हो रही है, चाहे वो यूक्रेन में हो, हिंदुस्तान के नागरिकों को सुरक्षित निकालना, और हर बारी हमने हर प्रकार से 100% सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमने हिंदुस्तान के साथ साथ दूसरे देशों के नागरिकों को, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के नागरिकों को भी मदद की है, चाइनीज के नागरिकों को भी मदद की है, खास करके यूक्रेन की लड़ाई में। यहाँ भी इंडियन एम्बेसी ने बड़े पैमाने पर टाई अप किया था आर्मीनिया की एम्बेसी के साथ में, और दोनों एम्बेसी ने मिलजुल कर बड़े पैमाने पर हमारी मदद की। और हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं 110, उनको आर्मीनिया के माध्यम से, लैंड बॉर्डर्स के माध्यम से आर्मीनिया ले गए, फिर आर्मीनिया से हवाई जहाज के माध्यम से यहाँ लाया। तेहरान और कराच पर इजरायल ने जबरदस्त हमले किए। ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष में बुधवार को नया मोड़ भी आया। तेहरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से अधिक इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान की न्यूक्लियर सुविधाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कराच और तेहरान में मौजूद यूरेनियम संवर्धन संयंत्रों पर हमले की पुष्टि की गई, जिससे ईरान में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। अब तक के हमलों में ईरान के करीब 600 नागरिकों की मौत हुई है और 1300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के कई सैन्य हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल लॉन्च साइट्स को नष्ट किया है। भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों से अपील की है कि वो भारतीय दूतावास की आपातकालीन हेल्पलाइन और विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष से लगातार संपर्क में रहें। सभी नागरिकों को संयम बनाए रखने और दूतावास के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। बहुत खुश हूँ। खुशी बयान नहीं कर सकता। अपने घर वालों को देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज़्यादा है। वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं। वहाँ के लोगों के लिए भी, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, हमारी तरह ही लोग हैं सब, वो भी सफ़र कर रहे हैं। वॉर अच्छी चीज़ नहीं है, कहीं भी हो दुनिया में वॉर अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे हैं, इंसानियत ही मारी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। वी शुड प्रे फॉर देम। ओके, मतलब रोज़ बरोज़ जो है हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो वेरी स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। वहाँ से जो है सबको निकाला जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो सारे वहाँ से निकल रहे हैं, और बाकी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे थे वो निकल रहे हैं। और हमें जो है वो उर्मिया से इन्होंने पहले हम उर्मिया यूनिवर्सिटी के हैं। जब हम उर्मिया से निकले तो उधर हालत उतने ख़राब नहीं थे। हमें डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल्स जाती हुई दिखती थी। और एक बार बस एक इंसिडेंट मुझे याद है जो हुआ था कि हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी, तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी। 110 भारतीयों की वापसी के बाद ईरान से दूसरी फ्लाइट भी दिल्ली पहुंची। फ्लाइट में डिप्लोमेट्स के परिवार भी मौजूद थे जो दिल्ली आ गए। जब तक एक भारतीयों को ईरान से निकाल नहीं लिया जाता, तब तक ऑपरेशन सिंधु जारी रहेगा। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों ने इस युद्ध को नाक का सवाल बना लिया है। मतलब इजरायल रुकेगा नहीं और ईरान झुकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।